एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हम सभी जानते हैं कि हम कुंडली विश्लेषण करवाकर सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, कौन से ग्रह हमारे खराब है और उनका क्या उपाय हमें करना चाहिए। लेकिन जो जातक जिनके पास कुंडली नहीं है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और जो कुंडली विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं, वह कैसे जाने कि उनके कौन से ग्रह के कारण उनके जीवन में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे आप एंड तक जरूर देखें। सभी ग्रहों के बारे में मैं बताऊंगी, कौन से ग्रह के कारण हमारे जीवन में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आप अपनी समस्या के अनुसार भी यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है। फिर उस ग्रह के अनुरूप यदि हम उपाय अपनाते हैं तो हमारी जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त हो जाता है, हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ग्रह अच्छे या बुरे प्रभाव हमारी कुंडली में अपने स्थान के अनुसार देते हैं, अर्थात ग्रह की पोजीशन देखी जाती है कि वह कहां पर स्थित है, कौन सी राशि में स्थित है। कभी नीच राशि में तो स्थित नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है, 6 8 में तो स्थित नहीं है। उसके अनुसार ही वह शुभ और अशुभ परिणाम हमारे जीवन में देते हैं और दशा और अंतरदशा चलती है तो उसके अनुसार भी हमारे जीवन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। यदि जीवन में कुछ परेशानियां हैं और उसका ज्योतिष समाधान यदि आप चाहते हैं तो बहुत अधिक ज़रूरी है आपको यह जानना कि आपके कौन से ग्रह के कारण परेशानी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सूर्य ग्रह के बारे में। यदि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं तो आप यह मान लीजिए कि यह सूर्य ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही है। यदि आपके अंदर अहंकार बहुत अधिक है, आप किसी का कहना जल्दी से नहीं मानते हैं, अपनी बात मनवा कर ही रहते हैं, स्वयं का नुकसान भी आप कर लेते हैं इस अहंकार के कारण, तो समझिए सूर्य ग्रह आपके अशुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में दे रहे हैं। पिता के घर से यदि अलग होने के योग आपके बनते हैं, कानूनी विवादों में यदि आप बहुत अधिक फंस जाते हैं, संपत्ति विवाद यदि बहुत अधिक होता है, पत्नी से दूरी होती है, अपने बड़ों से विवाद यदि हो जाता है, बाल संबंधित, आंख संबंधित और हृदय संबंधित यदि आपको कोई परेशानी है तो यह समझ जाइए कि सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण ही आपके जीवन में यह समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार की ओर से नोटिस मिलना व सरकारी नौकरी में परेशानी आना भी सूर्य के दुष्प्रभाव के कारण ही उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं। यदि आपको यह प्रभाव अपने जीवन में महसूस होते हैं तो आप यह समझ जाइए कि चंद्र के अशुभ प्रभाव ही आपके जीवन में आपको यह समस्या दे रहे हैं। घर परिवार के सुख और शांति में कमी होना, मानसिक रोगों का होना, बिना कारण ही आपको भय और घबराहट की स्थिति उत्पन्न होती है और माता से दूरी यदि आपकी होती है, सर्दी जुकाम रहना, छाती से संबंधित रोग यदि आपको बहुत अधिक होते हैं, मन यदि आपका बहुत अधिक परेशान होता है, छोटी छोटी बातों पर यदि आप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं तो यह समझिए कि आपके जीवन में चंद्र ग्रह आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो उनका उपाय करना बहुत अधिक ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के कौन कौन से अशुभ प्रभाव होते हैं। अत्यधिक यदि आप क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ापन आप में यदि बहुत अधिक है तो आप समझ जाइए मंगल आपकी कुंडली में अशुभ है। भाइयों से मनमुटाव यदि आपके बहुत अधिक होता है, आपसी विरोध मंगल के कारण ही होता है। रक्त से संबंधित कोई भी परेशानी यदि आपके जीवन में है, बीपी यदि आपका हाई रहता है तो समझ जाइए मंगल के अशुभ प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। जमीन को लेकर आपके जीवन में तनाव व झगड़ा रहता है, आग में जलना, चोट लगते रहना, छोटी छोटी दुर्घटनाएं यदि आपके जीवन में बार बार होती है, बार बार आप दुर्घटना के शिकार होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, शरीर पर कट लग जाता है, खून अधिक बहता है आपके किसी न किसी कारणवश, तो समझ जाइए आपके जीवन में मंगल आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं। बोलने सुनने में यदि आपको बहुत अधिक परेशानी होती है, बुद्धि का कम इस्तेमाल होता है, आत्मविश्वास की यदि आप में कमी है,
व्यापार में हानि होती है क्योंकि बुध ग्रह व्यापार के कारक ग्रह भी है। यदि व्यापार में आपको बार बार लॉस होता है तो बुध ग्रह के उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। माता का विरोध और शिक्षा में यदि बाधाएं उत्पन्न होती है, आप बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारणवश आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप समझ जाइए बुध के अशुभ प्रभाव के कारण ही आपके जीवन में यह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुध यदि अशुभ हो तो मित्र भी नहीं बनते हैं जल्दी से। और यदि आपकी मैथ्स में अच्छी पकड़ नहीं है तो समझ जाइए बुध आपके बहुत अधिक कमज़ोर हैं। अब हम जान लेते हैं गुरु के अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं। जिनका सम्मान करना चाहिए उनसे ही आपकी अनबन होती है, अर्थात समाज के सामने आपकी बदनामी होती है। मान सम्मान न होना तो समझ जाइए गुरु आपसे नाराज़ है। बड़े अधिकारियों से विवाद हो, धार्मिक ढोंग के साथ अधर्म के काम करना, अनैतिक कार्य करना, धर्म को नहीं मानना, धर्म के विरुद्ध जाना, पाखंड से धन कमाना, स्त्रियों से अनैतिक संबंध बनाना, स्त्रियों का सम्मान नहीं करना, संतान दोष अर्थात संतान उत्पत्ति में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, शादी होने में परेशानी हो रही है, मोटापे के आप बहुत अधिक शिकार हो रहे हैं, मोटापे से संबंधित आपको जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, आपकी बॉडी का वेट बहुत अधिक बढ़ रहा है अननेसेसरी, तो समझ जाइए गुरु आपकी कुंडली में अशुभ है। सूजन गुरु के अशुभ प्रभाव के कारण ही हमारे जीवन में आती है, अर्थात यदि शरीर में सूजन रहती है तो समझ जाइए गुरु आपकी कुंडली में अशुभ है। पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, गुरुजनों का आप सम्मान नहीं करते हैं, तो यह भी गुरु के अशुभ प्रभाव के कारण ही होता है। अब हम जानते हैं शुक्र के अशुभ प्रभाव कौन कौन से होते हैं। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपके सेक्स संबंधित परेशानी जीवन में बहुत अधिक होती है। गुप्त रोग बहुत अधिक होंगे, विवाह में रुकावट होंगी, विशेषकर जो पुरुष जातक है उनके विवाह में बहुत अधिक रुकावट होती है। प्रेम में असफलता मिलती है, हृदय से संबंधित परेशानी होती है और लव लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है, अर्थात आपको लव में धोखे का शिकार बहुत अधिक होना पड़ता है। और शुक्र ग्रह हमारे लग्जरी लाइफ का कारक भी होता है। धन संबंधित परेशानी भी यदि आपके जीवन में होती है, लग्जरी लाइफ आप नहीं जी पाते हैं और वाहन से संबंधित आपको परेशानी बहुत अधिक होती है। जब भी आप वाहन खरीदते हैं तो वह आपके जीवन के लिए शुभ नहीं रहता है। गाड़ी से संबंधित, वाहन से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित यदि आप कार्य करते हैं वह आपको सूट नहीं कर रहा है तो समझ जाइए आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ है। अब हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो आप झगड़ालू प्रवृत्ति के बहुत अधिक होंगे, आलसी होंगे, दरिद्र अधिक होंगे, अधिक निंद्रा लेने वाले होंगे, अर्थात आपको आलस्य बहुत अधिक आएगा, हर काम को आप लेट करेंगे। वैराग्य से युक्त आप रहेंगे, अर्थात आपका मन पारिवारिक जीवन में न लगते हुए वैराग्य की ओर अधिक लगेगा। पाँव से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानी आपको अधिक होगी। स्टोन की समस्या शनि के अशुभ प्रभाव के कारण ही होती है। विवाह में समस्या, नपुंसकता शनि के अशुभ प्रभाव के कारण ही होती है। और आप टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मशीन से रिलेटेड काम करते हैं, वह आपके जीवन में सूट नहीं कर रहा है तो समझ जाइए शनि आपकी कुंडली में अशुभ है। अब हम बात करते हैं राहु के अशुभ प्रभाव के कारण जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। नशा, मांस मदिरा का सेवन करना, गलत कार्य करना, शौक करना, शेयर मार्केट में हानि होना, घर गृहस्थी से दूर होकर अनैतिक कार्यों में जुड़ना, अपराधों में संलिप्त होना, फोड़े फुंसी जैसी परेशानी यदि आपके जीवन में अधिक होती है तो समझ जाइए राहु आपकी कुंडली में बहुत अधिक अशुभ स्थिति में है। जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं वह राहु के प्रभाव के कारण ही हमारे जीवन में होते हैं। बहुत अधिक आपको इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी पर हर चीज़ का तो समझ जाइए राहु आपकी कुंडली में अशुभ है। और गलत कार्य करने से आप बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं तो समझ जाइए राहु आपके अशुभ है। अब हम जानते हैं केतु के अशुभ प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अशुभ प्रभाव के कारण राहु और मंगल का मिला जुला रूप हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। अत्यधिक क्रोधी होना, शरीर में अधिक
एसिडिटी होना जिसके कारण पेट में जलन रहना, चेहरे पर दाग धब्बे होना केतु के अशुभ प्रभाव के कारण ही होता है। केतु यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नेगेटिव स्थान पर स्थित है तो आपके बार बार ऑपरेशन होने के योग बनते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार ऑपरेशन जैसी शिकायत होती है तो समझ जाइए आपकी कुंडली में केतु आपको अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। और ये सब कुछ अशुभ प्रभाव ग्रहों की दशा और अंतर्दशा पर बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं। मैंने सभी 9 ग्रहों के अशुभ प्रभाव के बारे में बताया है। यदि आपके जीवन में यह समस्या है तो आप हर ग्रह के अनुसार उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अधिक अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।